নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं। 18 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से शुरू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से 19 तक करेंगे। श्लोक संख्या 16। सवे महाभागवत परीक्षे सभी महाभागवत परीक्षे येना पवर्ग ज्ञापाद प्रबुद्धि येना येन वैया शक्ति साप्तितेन ज्ञानेन तेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम हरे कृष्णा प्रभु जी। Maybe sound is not good. Sound. Headphone. हरे कृष्णा प्रभु जी। Headphone. हरे कृष्णा। हाँ, clear है. Yeah. हे सूत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षी राज गरुड़ के आश्रय है। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्रीला सुखदेव द्वारा हुआ था। और एक बार माता जी। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके श्री भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षी राज गरुड़ के आश्रय है। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री ला सुखदेव द्वारा हुआ था। Those topics were vibrated by the son of Vyasa, who is the shelter of Garuda, the king of birds. और तात्पर्य मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्वेशवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप स्लोली माता जी, स्लोली पढ़ी, फिर से पढ़ी, तात्पर्य स्लोली पढ़ी। मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या श्री भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान धरते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यास देव के पुत्र श्री ला सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। श्री ला सुखदेव गोस्वामी भी हाँ जी प्रभु जी, ये फर्स्ट लाइन कैसे, मतलब मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है, तो इसका मतलब क्या हुआ प्रभु? मतलब कैसे मतलब उनको मतभेद है? मतलब तो दो प्रकार के यहाँ बताया गया है। एक जो निर्विशेषवादी, वो सोचता है मोक्ष कब प्राप्त होगा, मोक्ष भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन होने से प्राप्त होगा। और दूसरी तरह भगवान के भक्त हैं जो सोचता है कि भक्ति मार्ग से, भक्तिमय सेवा करने से हम लोग को भगवान को संतुष्टि कर पाएंगे, वही उनके लिए मोक्ष है। The devotees of the Lord worship the transcendental form of the Lord. तो ये दो प्रकार के मतभेद है। वो सोचता है ब्रह्म ज्योति में विलीन होने से, ब्रह्म सुख पाने से मोक्ष होगा, उसीलिए ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करता है। और भगवत भक्त भक्तिमय सेवा में करते रहता है, उससे भगवान को संतुष्टि करता है, वही उनके लिए मोक्ष है। उनको और दूसरा कुछ मोक्ष चाहिए नहीं। हम लोग उस दिन वो श्लोक किया था,
सारूप्य साष्टि सालोक्य सारूप्य कथ्यमुत्तति धीयमानं न घृणन्ति विनमत्सेवनं जय। घृणमानं न धियन्ति। भक्त लोग, भगवत भक्त लोग घृणा करते हैं मोक्ष से, हेट। सोचिए, सारा दुनिया मोक्ष के पीछे, धर्म अर्थ काल मोक्ष, भगवत भक्त मोक्ष को घृणा करते हैं, चाहता नहीं है, डोंट वांट मोक्ष। ये क्या मोक्ष मुक्ति? हमको भगवान की भक्ति करना है, मुक्ति नहीं चाहिए। या आगे श्रीला सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि भागवत 2.1.9 में उनकी स्वयं की उक्ति है, किंतु बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पुण्य ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्राकृत, मध्य तथा महाभागवत। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को श्री भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। मध्य अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त तो तृतीय श्रेणी के भक्त को क्या होता है? वर्शिप विदाउट स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड्स डिवोटीज। वो पूजा तो करते हैं, भगवान आके मंदिर में दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, कभी उनको प्लेट दिया जाता है, आरती कर लेता है, प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण भगवान क्यों है ये मालूम नहीं है, ज्ञान है ना। इस्कॉन मंदिर में कितना लोग आते हैं ना दर्शन करने के लिए, क्या सबको मालूम है कि उन लोग भगवान, एकदम भगवान जो है उन्हीं को दर्शन कर रहे हैं? मालूम नहीं। और भक्तों का भी क्या महत्व है वो भी मालूम नहीं है कि भगवान का भक्त लोग भगवान को कितना प्रिय है। दे डोंट नो ऑल दैट। ये है कनिष्ठ अधिकारी भक्त। आगे मध्य अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान के भक्तों को, नवदीक्षितों तथा अभक्तों को भी भली भांति जानते हैं, लेकिन तो ये जो दूसरे श्रेणी के मध्यम अधिकारी है, ये कैटेगराइजेशन करता है। आप लोग को मालूम है, ये भक्ति रसामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में आप लोग किया होगा, कैटेगरी करता है। ये अभक्त है, ये द्वेषी है, ये फेवरेबल है, ये नॉट फेवरेबल है। ठीक है, जो मध्यम अधिकारी है वो भेदभाव करता है। आगे लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे सबों पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी। तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी बाद में भक्त बन गए हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना है। यह एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वह उस सीढ़ी से ऊपर है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित। भगवत गीता 12.4 में भी कहा गया है कि निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की अपेक्षा कष्ट अधिक भोगता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये वाला लाइन नहीं समझ में आता। That person stuck on impersonal steps undergo more suffering than achievement of reality. हाँ, वो श्लोक है, क्लेशाधिकतरेषाम् अव्यक्त चेतसाम् तो क्लेशोधिकतरेषाम्, भगवद गीता का 12.5 वही है शायद। तो जो व्यक्ति निर्विशेष रूप में ध्यान करता है, आशीष प्रभु, भगवान का आकार नहीं है, उस रूप में ध्यान करता है, सोचिए कितना क्लेश। इट्स सो डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग विच हैज नो फॉर्म। तो वही लिखा जा रहा है, अंडरगो मोर सफरिंग देन अचीवमेंट ऑफ रियलिटी। तो उसको तो अचीवमेंट ऑफ रियलिटी होता भी नहीं है, और बहुत सोचिए आजीवन उसको ध्यान करना है उस व्यक्ति पर जिनका कोई आकार नहीं है।
सो सच अ डिफिकल्ट टास्क। स्पेशली जो लोग ब्राह्मण दीक्षा हुआ है वो लोग आप लोग को अच्छा से बता पाएंगे कि ब्राह्मण दीक्षा में ये गायत्री मंत्र जप करना पड़ता है। दो तीन गायत्री मंत्र गुरुदेव देता है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग देता है, और वो गायत्री मंत्र जप करना पड़ेगा मन ही मन में। आप उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे, आप मुंह हिला भी नहीं पाएंगे, कुछ एकदम चुप करके 10 बार ऐसा उंगली में गिन गिन के 10 बार करना पड़ता है। आप देखे होंगे भक्त लोग करता है, वो कितना डिफिकल्ट है कंसंट्रेट करना है। एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र तो आशीष पे लोग जप करते हैं, हरे कृष्ण हरे, आप यू कैन कॉन्सेंट्रेट, मुंह से निकल रहा आवाज सुन सकते हैं। ये ऐसा है मन ही मन में करना है 10 बार, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति का आकार नहीं उस पर कैसे ध्यान करे, और एक दिन आजीवन, वेरी डिफिकल्ट, वही बोला जा रहा है। भगवान बताते हैं। हाँ जी माता जी, हाँ सर। नंबर कितना चल रहा है प्रभु जी? 16 18 अध्याय का 16 नंबर कितना है प्रभु जी? 18 अध्याय का 16 नंबर श्लोक 16। हाँ हरे कृष्णा। तो ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। उसीलिए निर्विशेष, उसीलिए वो श्लोक में 12.5 में वही है शायद श्लोक, क्लेशोधिक सरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो अव्यक्त रूप है उसमें ध्यान करना, भक्ति करना, भजन करना बहुत क्लेशदायक है, दुखदायक है भक्तों के लिए, वो व्यक्ति के लिए। आगे अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान में उन्हें भगवत भक्ति। सबसे सिंपल उदाहरण है, जन्माष्टमी आ रहा है, हम लोग सारा दिन भगवान का उपवास करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। सुबह मॉर्निंग में एल्बर्ट रोड में प्रोग्राम होगा, शाम को गुरु सदय रोड में भगवान का अभिषेक होगा, नया ड्रेस पहनाया जाएगा, भक्त लोग स्टेज में उठ के भगवान को विग्रह का अभिषेक करेगा, उनके सामने डांस होगा, कथा होगा, बच्चे लोग का ड्रामा होगा, कितना कुछ कर सकते हैं भगवान के सामने। भगवान का लीला के ऊपर ड्रामा होगा। सोचिए अगर भगवान का कोई आकार ही नहीं होता, क्या भगवान का कोई ड्रामा होता? जिस व्यक्ति का आकार नहीं, क्या ड्रामा होगा, क्या लीला होगा? कुछ भी लीला नहीं। अरे व्यक्ति है ही नहीं, उसका कोई आकार ही नहीं, क्या लीला करेगा? लीला नहीं होगा तो भक्त लोग क्या करेगा? चुपचाप बैठा रहेगा। और इसीलिए जो देखिएगा, जो ये निराकार रूप का आराधना करता है, उन लोग का फेस्टिवल का दिन क्या करता है? मोटरसाइकिल लेके सारा दिन घूमते रहते हैं। उस दिन हेलमेट, बिना हेलमेट छूटे, और कुछ तो काम नहीं है। क्या करेगा सारा दिन? भगवान का भजन कीर्तन करे, भगवान का रूप ही नहीं है। What to do? How to celebrate the festival? There is no activity. अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। सीधी की यह अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये अपवर्ग कौन सी अवस्था को बोल रहे हैं यहाँ पे? Therefore, knowledge imparted by Sukadeva Goswami unto Parikshit Maharaj helped him to attain the service of the Lord. And this stage of perfection is called apavarga, or the perfect stage of liberation, जहाँ व्यक्ति भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है। अच्छा, जो परीक्षित महाराज का जो उपलब्धि हुआ उसको अपावर्ग, उसी को मोक्ष भी बोला जाता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु और जी। द परफेक्ट स्टेज ऑफ लिबरेशन, यस। लेकिन ये भक्ति वाला मोक्ष है, भगवत भक्त वाला मोक्ष। आगे लाइन है, मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। सिंपल नॉलेज ऑफ लिबरेशन इज मटेरियल नॉलेज। सिंपल नॉलेज ऑफ लिबरेशन, जो साधारण जो हम लोग मोक्ष बोलते हैं, वो भौतिक मोक्ष के बारे में बात होता है। लेकिन यहाँ भागवत भक्तों का मोक्ष के बारे में बहुत बोला जा रहा है। भागवत भक्त के लिए मोक्ष क्या है? भगवान की सेवा में लग जाना, वही मोक्ष। या देखिए, मोक्ष माने क्या? जिससे व्यक्ति को बहुत शांति मिलता है। मोक्ष, हमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो भक्त लोग कब सबसे खुश रहता है? जब भगवान का सेवा में जब लिप्त रहता है। नहीं तो सोचिए, बिना पैसे का, बिना मजदूरी का लोग ट्रेवल करके माला सेवा करता है, कुकिंग सेवा करता है, भगवान का
दोपहर को श्रवण करता है भगवान का लीला को, सुबह दोपहर को, हाँ कैसे करता है? कुछ टका मिलता है क्या? टका पैसा पान क्यों? कुछ टका नहीं मिलता है, हाँ, लेकिन बैठ बैठ के घंटा घंटा शास्त्र अध्ययन करता है। कैसे होता है? टेस्ट तो है, बिना टेस्ट का लोग थोड़ी ऐसे करेगा। इसी को मोक्ष भक्तों के लिए। आगे मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है, लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। भागवतम 1.2.12 और श्री ल सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस तरह का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज ने क्या सेवा में लग गया था? कोई बता पाएगा? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्या सेवा में लगा दिया था? श्रवणम। श्रवणम। उसीलिए श्रवणम का उदाहरण में सबसे पहला नाम किनका आता है? परीक्षित महाराज। 17 नंबर श्लोक। तन्ना परम पुण्यमसाम वृतार्थम अद्भुतयोगनिष्ठाम् आख्यानि आनन्त चरितोपपन्नम् परीक्षितं भागवता भिरामम् हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वह भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। और एक बार। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वह पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वह भक्ति योग के परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था वह शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। वह श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतः वह भक्ति योग तथा अर्थात श्री भगवान की भक्ति माया सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यहाँ पर अर्थात सर्वव्यापी हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म के समृद्ध होने पर भी यह श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के विषय रूप से समृद्ध हैं। इंग्लिश में लिखा है इट इज एनरिच्ड, यानी श्रीमद् भागवतम इज एनरिच्ड विद ऑल नॉलेज एंड रिलीजन। इट इज स्पेसिफिकली एनरिच्ड विद द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। श्रीमद् भागवतम में बहुत ज्ञान मिलेगा, समस्त ज्ञान मिलेगा लिखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भक्तिमय सेवा के बारे में भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। अठारह नंबर श्लोक। तो सुत गोस्वामी को ये सब सौनकादि ऋषि निवेदन कर रहे थे और श्रवण कराइए हम लोग को श्रीमद् भागवतम कथा, जो आपने सुना था जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का वार्तालाप हो रहा था। 18 नंबर श्लोक। सुत उवाच वयं जन्म भृतोऽद्यः स्मः
वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजातः दौष्कुलं दौष्कुल्यम् अधिं विदुनोति शीघ्रम् महानाम् अभिधानयोगः Yes, नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र शंकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। और एक बार माता जी। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बात करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। सूत गोस्वामी किसके पुत्र थे प्रभु जी? सूत गोस्वामी किनके पुत्र थे? देखते प्रपोर्ट में कुछ लिखा है नहीं तात्पर्य में। तो ये मिश्र शंकर जाति कौन सा होता है? अभी प्रभुपाद क्लैरिफाई कराएगा तात्पर्य में। मिक्स्ड कुल के थे, वो ब्राह्मण को पिता ब्राह्मण थे सूत गोस्वामी। यस, तात्पर्य। सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वे एक मिश्र जाति के परिवार विलोमज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे। हरे कृष्णा। इंग्लिश में लिखा है रत्ना प्रभा माता जी, he was born in a family of mixed caste or an uncultured lower family. ओके, तो ये है मिश्र जाति, अनकल्चर्ड लो फैमिली। आगे। किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नेमि सारण्य के महर्षियों के संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, ग्रस्त हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कौन सा श्लोक है? केवा नाशी केवा विप्रो केवा शूद्रो जय कृष्ण तत्ववेत्ता जय गुरु है। ये हम लोग किया था चैतन्य चरितामृत में। केवा नाशी केवा विप्रो केवा शूद्रो का। हाँ, वो नाशी माने सन्यासी हो, विप्र ब्राह्मण हो या शूद्र हो, लेकिन जो जे कृष्ण तत्ववेत्ता, जिनको कृष्ण का तत्व मालूम है, यही गुरु है। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, कुछ भगवान का भक्तों का उदाहरण दीजिए जो ब्राह्मण कुल में नहीं, निम्न कुल में जन्म लिया था। कोई भी भगवान कृष्ण लीला, रामलीला कोई भी हो, चैट बॉक्स में सब लिखिए, जितना याद आ रहा है आप लोग को, स्मरण आ रहा है। ठीक है। पंकज नेत्र वशिष्ठ लिख रहे, नारद मुनि, हनुमान जी भी निम्न कुल में जन्म लिया था। ओके। शबरी, यस शबरी, हरिदास ठाकुर, हरि बोल, वेरी गुड एग्जांपल। जामवंत, ओके। और कोई भक्तों का उदाहरण जो निम्न कुल में जन्म लिया था?
अच्छा अच्छा उदाहरण आया। वाल्मीकि जी, यस, वेरी गुड। मृगारी, कुब्जा, मीराबाई, ओके, कुब्जा, वेरी नाइस, गुड एग्जांपल। रायदास, ओके। इंद्रावती माता जी, रायदास कौन सा लीला में आता है भगवान का? मीराबाई तो प्रभु जी राजा के घर में जन्म ली थी, वो क्षत्रिय के घर में जन्म ली थी, निम्न कुल में नहीं थी। मीराबाई के गुरु थे रैदास। अच्छा, मीराबाई के गुरु थे रायदास। अच्छा, वो चमड़ा सिलाई करते थे, वो जूता सिलाई करते थे। ओह, अच्छा, हाँ, इनके गुरु। ओके। किंतु मीराबाई राजा के कुल क्षत्रिय कुल में जन्म ली थी, वो राजा के घर में जन्म ली थी, हाँ। निम्न कुल में नहीं थी प्रभु जी। सबसे अच्छा उदाहरण मिला अभी, प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिया। हरि बोल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट उदाहरण। तुलसीदास, मरा 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 मरा, यस। तो वाल्मीकि जी। हमारा वाल्मीकि बोले थे प्रभु। वाल्मीकि, ओके, यस, वाल्मीकि भी आया है। तो तुलसीदास तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। ओके, संगिनी श्याम प्रिया माता जी, ये सूत गोस्वामी रत्ना प्रभु, अभी तो सूत गोस्वामी के ये प्रसंग तो चल रहा है। नारद मुनि, विदुर जी, वेरी गुड एग्जांपल। विदुर जी, विभीषण, यस, एक्सीलेंट एग्जांपल। या यस, आगे पढ़िए माता जी। यस, आगे पढ़िए माता जी। सुत गोस्वामी ने सुखदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवतम के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है। इस हरे कृष्णा प्रकार बाबू जी, तो सूत गोस्वामी तो प्रवचन दे रहे थे, फिर वो श्रवण करना उपदेश देना दोनों का कैसे हुआ? फिर से उसी की समझा नहीं। यहाँ लिखा है कि इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई। हाँ, वहाँ श्रवण कर रहे थे और यहाँ उपदेश दे रहे थे। अच्छा, लेट मी सी इंग्लिश में क्या लिखा है। बाय हियरिंग, तो उधर श्रवण कर रहे थे, हाँ, यहाँ प्रचार कर रहे हैं। यस, बोलिए शशि माता जी। आगे। दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है। इस प्रकार सुत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक कलेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से यस, तो निम्न कुल में जन्म, और यहाँ पंकज नेत्र वजिष्ठ प्रभु ने सूत गोस्वामी के बारे में, उनका पिता के बारे में भी बताया कि रोमहर्षण सूत के पुत्र थे सूत गोस्वामी। और हम लोग को मालूम है जब बलराम जी सभा में आए थे तो रोमहर्षण सूत बलराम जी का ठीक से सत्कार नहीं किया, वेलकम नहीं किया, तो बलराम जी ने उनको फिर हत्या कर दिया था रोमहर्षण सूत को। He became the main speaker in Naimisharanya. Sutta Goswami, when Sutta Goswami gave this lecture, there was an audience, and Sutta Goswami, a very sharp hearing man, Shrutidhar. Okay. Sutta Goswami, when Sutta Goswami gave his lecture there in the audience, was Sutta Goswami, a very sharp hearing man, Shrutidhar. Yeah. Okay. और भी थोड़ा एग्जाम्पल आया था निम्न कुल में, अंजलि माता जी ने दिया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। सुदामा तो ब्राह्मण परिवार में शायद थे, जन्म लिया था। तो दामा ब्राह्मण था। और परिवार में जन्म लिया। हाँ, संत तुकाराम, वेरी गुड एग्जाम्पल। तुकाराम, यस, एक्सीलेंट एग्जाम्पल।
सरिता गोयल माता जी। निषाद राज। राज, yeah. Yes, continue सुनिधि माता जी। प्रभु जी, हरिदास हरिदास ठाकुर आया था, कोई लिखा, किसी ने लिखा था। यस, आगे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री शुकदेव गोस्वामी ने न तो सुत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया था, न ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध न था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है। जब द्विज बंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्य की संख्या बढ़ गई, भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम के महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी का पद प्रदान किया। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है, गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है। किंतु जहाँ तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, श्लोक है गंगा जल वाला, कौन सा श्लोक याद आता है आप लोग को? गंगा जल में वर्षा ऋतु में थोड़ा फेन होता है, बुदबुदा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गंगा जल अपवित्र है। तन्नाम रूप चरिता से कीर्तनानु स्मृतियों क्रमीन रसना मनसी नियोजे। फिर क्या था? गंगाम भशाम न खलु बुदबुद फेन पंके ब्रह्म द्रवस्तिम अपगच्छति नीर धर्मे। हाँ, करेक्ट। ये उपदेशामृत का है, ये उपदेशामृत का है। Yes. आगे। किंतु जहाँ तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, फिर तो उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे, और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करे। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर है, अतएव यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। महत्तमानम अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्णा प्रभु वो तन्नाम रूप चरितो सिर प्रतान नहीं था, वो दृष्टि स्वभाव जनित वपुष्य दोषे ना प्राकृतम भने भक्त जने पश्चेत। हाँ, वो पहले की 2 लाइन मैंने रॉन्ग बोल दी। गंगा श्याम खलु बुदबुद। 19 नंबर श्लोक। उत पुनर्ग्रे न तो नाम तस्य महत्तमैकान्त प्ररायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो महतुनात्वयमनन्तबाहु। यस, पूनम जयसवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है साहब? हाँ, क्लियर है। और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत
के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। और एक बार, और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी पहले बताया 18 में, मैं तो निम्न कुल में जन्म लिया और सिर्फ भगवान का सेवा कर और ऊंची कोटि के भक्तों के संगत से ही थोड़ा प्रगति कर पाया। ऐसे ऊंची कोटि के भक्तों का थोड़ा संगत से ही निम्न कोटि के भक्त भी क्वालिफाइड बन सकता है। और अभी क्या बता रहे हैं, तो फिर क्या कहना उन महान भक्तों का। ये तो हम तो निम्न से ऊपर उठा, लेकिन जो ऑलरेडी जो भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है और भक्ति में जुड़ा हुआ है, उनका क्या कहना। तात्पर्य, दिव्य बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतः उसे इस कमी को पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। हरे कृष्ण। तो ऐसे अनकल्चर्ड लोग क्या बोलता है कि जो लोग निम्न कोटि में जन्म लिया है, argument against the lower caste men becoming brahmanas in this life, they argue that birth in a family of shudras or less shudra made possible। तो पाप कर्म के लिए इन लोग निम्न कोटि में जन्म लिया है, नीचे कुल में जन्म लिया है। अभी भुगो, इन लोग को कभी ये सब हरिनाम जप वप नहीं करना देना चाहिए। इन लोग योग्य व्यक्ति नहीं है, पूर्व जन्म में बहुत पापी है, पाप किया था, इसीलिए इन लोग नीचे कुल में जन्म लिया है। ऐसे कौन बोलता है? ये जो जाति ब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, द्विज बंधु और लेस इंटेलिजेंट अनकल्चर्ड मैन बॉर्न ऑफ हाई कास्ट, अनकल्चर्ड मैन है लेकिन कहाँ जन्म लिया है? ऊंचे कुल में जन्म लिया है। इन लोग ऐसा बात करता है, अपना ऊंचे कुल का उन लोग बहुत प्राउड है और इसका भांगे खाए। यस संगिनी श्याम। प्रभु जी ठीक इसका उल्टा तो हम लोग को भी बोला जाता है कि जो अच्छा भक्ति करता है ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, उच्च कुल में जन्म लेता, उसी का उल्टा इन लोग भी बोल रहा है। कैसे बोलिए? मतलब कि जैसे हम लोग नहीं बोलते जो अच्छा भक्ति करता है तो उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। नहीं, वो जाति ब्राह्मण है, वो वैष्णव कुल में जन्म लेता है। अच्छा। वो ब्राह्मण माने ऐसा नहीं कि वो मांसाहार करने वाला ब्राह्मण नहीं। जो अच्छा भक्ति करता है, अगर उसका भक्ति पुण्य नहीं हुआ है तो भागवत गीता में ये श्लोक है कि अगले जन्म में वो वैष्णव ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा। ब्राह्मण लोग कोट करता है, ब्राह्मण लोग है ना। हाँ, लेकिन वो उन लोग को मालूम नहीं कि कौन सा ब्राह्मण का बात किया जा रहा है। वो अंडा मच्छी खाने वाला ब्राह्मण नहीं। आगे। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वाले को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। हरे कृष्ण। तो वो वाला कौन सा श्लोक है? स्वपच गरिया, जिह्वा जिनके नाम में तुम्हारा नाम आया, वो स्वपच गरिया, वो क्या श्लोक है? एक बार आशीष प्रभु देखिए तो स्वपच गरियान ऐसे कुछ गूगल कीजिए, कोई श्लोक निकलता है भागवतम का। नाम तो ध्यान याद नहीं आ रहा है, उस यही वाला श्लोक है कि कुत्ते का मांस हजम करने वाला स्वपच वो भी श्रेष्ठ है
अगर वो भगवान का पवित्र नाम मुंह से उच्चारण किया है, और किससे श्रेष्ठ है? ऊंचे कुल में जन्म लिया गया ब्राह्मण से भी, जो कभी भक्ति किया ही नहीं। हरे कृष्णा प्रभु, ये 3.33.7 है, एक बार आप बताए थे क्लास में। थर्ड कैंटो के 33 चैप्टर में 7 श्लोका है। हाँ, उसका तात्पर्य है आपके पास? नहीं, तात्पर्य तो नहीं है, मैंने जस्ट श्लोका राइट डाउन किया था। किसी के पास आसपास भागवतम है? 3.33.7 333.7 आसपास किसी के पास भागवतम है तो पढ़ के सुना सकते हैं। ये हिंदी वाला, अंग्रेजी तो मिल जाएगा, हिंदी वाला मिलना मुश्किल है तुरंत। ये वाला उसी वाला श्लोक का प्रभुपाद कोट किया है। मिला आशीष प्रभु हिंदी में? नहीं प्रभु जी, इंग्लिश वाला मिला। अच्छा, इंग्लिश वाला पढ़ के सुनाइए तात्पर्य। Oh, how glorious are they whose tongues are chanting your holy name, even if born in the families of dog eaters. Such persons are worshipable. Persons who chant the holy name of your lordship must have executed all kinds of austerity and fire sacrifices and achieved all good manners of the Aryans. To be chanting the holy name of your lordship, they must have bathed at the holy places of pilgrimage, studied the Vedas, and fulfilled everything required. तो ऐसा स्वपच जो हरिनाम जप कर रहे हैं, उनका सब कुछ हो गया। उनमें नदी में स्नान हो गया, पवित्र नदी में स्नान हो गया, सब शास्त्र का अध्ययन हो गया। क्यों? उसीलिए वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं। वो सब ऑलरेडी हो गया उनका। वो बता स्वपच करिया। यस, फिर से पढ़िए। अभी कौन पढ़ाई कर रहे थे? यस, पूनम जसवाल माती, वो लाइन फिर से पढ़िए अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, देर से ज्वाइन किए थे नहीं घर में। हाँ ठीक है, यस पढ़िए पूनम माता जी। ऊपर से पढ़े हैं? नहीं, अभी जो प्रसंग चल रहा है वो लाइन जो आपने पढ़ा है वही पढ़िए। तीसरे स्कंद का प्रभु जी कौन सा श्लोका पढ़ना है? यस, कौन सा श्लोका था? 33 अध्याय का 7 श्लोका माता जी। 33 अध्याय का क्या? यस मैम, 33 का 7th। यस, मेरे पास फर्स्ट बुक निकली है, सेकंड बुक नहीं निकली अभी। ठीक है प्रभु जी, बात। यस, पूनम माता जी पढ़िए। श्रीमद् भागवत का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। भगवान का नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है, और भगवान का अपराध रहित जब दिव्य होता है। अथवा ऐसा जब पूर्व जन्म में समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित जप यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक समझ लिया है और इस प्रकार भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक है। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्ति हैं और उनके अनंत नाम हैं जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी हैं। भगवद गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है, उनकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है, चूंकि वे तथा उनके नाम एक हैं। अतः भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है निसंदेह मनुष्य जो निम्न
में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। जब सर मत हिलाइए, आवाज कम हो रहा है, बढ़ रहा है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति में संपन्न होते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत होता जाता है। अथवा निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। हरे कृष्ण। तो वो भगवान एक मैग्नेट जैसा है, और जो भी भगवान के संस्पर्श में आएगा उसका भी मैग्नेटिक क्वालिटी होगी। आप लोग कभी घर में प्रैक्टिस किया होगा, वो चुंबक लेके म्यूट एक पिन को लगाइए और उस पिन से और भी पिन लग जाता है ऑटोमेटिक, है ना। लोहा में भी मैग्नेटिक क्वालिटी आ जाता है। जी हाँ जी प्रभु जी। यस, किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, ये जो लिखा है भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती जाती है। वही उसी पिन वाला एग्जांपल दिया। तो अवतार मतलब भगवान के अवतार, ये सक्तावेश अवतार है ना। ओके। तो भगवान का शक्ति उसमें आवेश हो जाता है, वो भी भागवत कार्य करने लगे। वो जीव है, परशुराम जीव है, लेकिन शक्तावेश अवतार हो गया। शक्ति आ जाता है उसमें, उस पर्टिकुलर चीज के लिए। वैसे पृथु महाराज जीव है, लेकिन पालन शक्ति आ जाता है उसमें। पृथु महाराज एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तावेश अवतार पृथु महाराज भगवान। ओके, सो ये है, this is the quality of great devotees. Whoever comes in touch with them, they also become great.